ये देखिए, ये था कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड जो हमने कल किया था। ये पिछली क्लास में हमने किया था। काफी इजी मेथड है ये, अगर एग्जाम में आ जाता है तो किसी भी कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं है। चलिए आज हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल मेथड। इलिप्स के लिए ही है ये। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि अगेन जैसा पिछले क्वेश्चन में मेजर एक्सिस दिया हुआ था 100 mm और माइनर एक्सिस दिया हुआ था 70 mm। तो डायमेंशन वाइज ये सेम क्वेश्चन है, मतलब मेजर एक्सिस 100 mm और माइनर एक्सिस 70 mm। मेथड का नाम चेंज है। पिछले क्वेश्चन में था कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड, यहाँ पे मेथड हो गया है अब आप क्या, रेक्टेंगल मेथड। ठीक है, तो आज हम देखते हैं रेक्टेंगल मेथड में क्या होता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल सभी लोग आप समझते हैं, एक आयत, चतुर्भुज। स्टेप्स आपको लिख के आने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये देखिए, रेक्टेंगल मेथड में आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप बनाएंगे जिसका साइज होगा 100 mm यानी मेजर एक्सिस के बराबर। उसका नाम दे दीजिए ए बी। नेमिंग आप करते जाइए प्रॉपर। फिर ये माइनर एक्सिस बनाया है, इसकी लेंथ है 70 mm। इसकी भी नेमिंग हम कर देंगे सी डी। तो ए और बी का साइज है 100 mm और सी और डी का साइज है 70 mm। तो ये प्लस जैसे ही आपका बन जाता है, आपको एक रेक्टेंगल कंप्लीट आपको करना है। ये देखिए, कर सकते हैं इस रेक्टेंगल का साइज की अगर मैं बात करूं तो ये साइज कितना हो जाएगा, 70/100। अब अब तक आप ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको पहले नंबर का जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, हमको पूरी प्रोसेस इसी में करनी है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको ए से लेके ये यहाँ तक, ये जो लाइन दिख रही है हाफ, ये मैं पूरी लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ये आधी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ए से लेके ये यहाँ तक। ठीक है, इन कॉर्नर्स को नेमिंग इसलिए नहीं किया है क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां से लेके यहां तक आप देख रहे हैं कि जो भी लेंथ है आपको 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 बराबर भागों में आपको उस लाइन को डिवाइड करना है। अब उसके लिए आप चाहे तो डायरेक्ट स्केल से अगर आपको इजी लगता है तो आप वो कर लीजिए, अदरवाइज मान लीजिए ये पूरा 80 होता, 80 होता है, तो ये आधा कितना हो जाता, 40 हो जाता। तो आराम से स्केल से 1-1 सेंटीमीटर पे 4 निशान लग जाते। लेकिन यहाँ पर चूंकि 70 है तो 70 का आधा हो गया 35, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 35। तो 35
35 को अगर आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको फिर डायरेक्ट स्केल से आप नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप उसी मेथड का आप यूज कीजिए जो अपन ने क्लास में हर बार डिस्कस किया है। एक बार बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है यहां से यहां तक, इसको अगर 4 भागों में डिवाइड करना है तो इस वाले पॉइंट से एक लाइन हम बनाएंगे, सीधी लाइन, और उसके उस पे हम कंपास से किसी भी डिस्टेंस पे मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कोई भी हो लेकिन इक्वल हो, हम 4 निशान लगा देंगे और जो लास्ट वाला जो निशान है उससे इस पॉइंट को हम मिला देंगे और इस तरीके से इस लाइन के पैरेलल हम इस तरह से बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड पहले से सभी को मालूम होगा, तो उसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अपन फोकस करते हैं रेक्टेंगल मेथड पे। ठीक है, तो जिस तरीके से इस लाइन को हम डिवाइड करेंगे 4 भागों में, तो ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसकी हम नेमिंग कर देंगे 1 2 3। ये देखिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ तो 3 तक ही लिखा हुआ है, तो 4 पार्ट कहाँ हुए। आप उसके नेमिंग पे मत जाइए, आप पार्ट्स गिनिए, ये पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, 4 पार्ट हमको दिख रहे हैं। नेमिंग का तो ऐसा है कि आप यहाँ पे अगर 4 लिख देंगे तो 4 पार्ट दिखने लगेंगे आपको। ठीक है, तो जैसे 4 पार्ट हमने इसके किए हैं वैसे ही इस लाइन के करने हैं हमको, ये वाली लाइन के। इसमें कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यही वाली ये का यही पार्ट को मेजर करते हैं कंपास से प्रकार से, और ये का यही यहाँ पे मार्किंग लगा देते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लाइन है उसकी लेंथ अलग है और ये वाली लेंथ जो है वो अलग है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ अलग है। तो इसलिए आपको यहाँ पे भी वही वाली मेथड करनी पड़ेगी जो आपने इधर की थी, पैरेलल लाइन वाली। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी 4 पार्ट हम कर देंगे और उसकी भी नेमिंग हम 1 2 3 4 से कर देंगे। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, बहुत ज्यादा नेमिंग में आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये 1 यहां से स्टार्ट किया था आपने नीचे से, तो इसमें 1 जो है यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 और 1 पास होना चाहिए, 1 और 1 जो है पास होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ हमने 1 2 3 4 कर दिया, यहाँ ऊपर से हमने 1 2 3 4 कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि 1 और 1 पास में रहे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पहला रेक्टेंगल था, छोटा रेक्टेंगल, उसमें हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, इस लाइन को, और इस लाइन को 4 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो चारों हिस्से हैं वो देखने में बराबर होने चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, इधर से पार्ट्स बराबर होते हैं और आखिरी वाली में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो, 4 बराबर भागों में आप डिवाइड नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपको एक ये डी पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर। अब डी से हमको पूरे ये पॉइंट्स मिलाने हैं, 1 2 और 3। 4 को जरूरत नहीं है क्योंकि 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे लाइन बनी हुई है। तो डी से हम 1 को मिलाएंगे, डी से हम 2 को मिलाएंगे, डी से हम 3 को मिलाएंगे। देखते हैं करके। ये देखिए, डी से 1 को मिलाया है एक सीधी लाइन से, स्केल की सहायता से। इसी तरह से आप देख रहे हैं डी से 2 को मिलाया है, इसी तरह से डी से 3 को मिलाया हुआ है, और डी से 4 ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, इतना हम कर लेंगे, सिंपल है काफी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब डी हो गया, अब सी को यूज करना है हमें। तो सी से 1 को मिलाएंगे, सी से 1 को हम इस तरह से मिलाएंगे कि वो लाइन आगे बढ़ के यहाँ 1 तक आ जाए। करके देखते हैं। ये देखिए, सी से 1 को मिलाया और हम
ने उसको एक्सटेंड की लाइन को, मतलब लाइन को हमने आगे तक बढ़ाया और कहाँ तक हम ले गए, 1 तक ले गए। तो इसलिए नेमिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 पॉइंट से अगर जा रहा है तो 1 वाली लाइन तक, अगर 1 से होती हुई गई है लाइन, तो आप देख रहे हैं कि ये जो 1 वाली लाइन है, D1 वाली लाइन, वहां पे आके आपको रुक जाना है। ठीक है, तो ये इलिप्स का पॉइंट रहेगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से C से 2 को मिलाएंगे और फिर उस लाइन को आगे बढ़ा देंगे ये 2 वाली लाइन तक। करके देखते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप, C से 2 को मिलाया और उसी लाइन को आगे बढ़ाते गए कहां तक, 2 तक, D2 वाली लाइन तक आगे बढ़ाया आपने। इसी तरह से C से 3 को मिलाया और उसी लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया D3 लाइन तक। तो आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट्स आपको दिख गए, 1 2 और 3 पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इलिप्स के 4 पॉइंट हमारे पास पहले से रहते हैं। कौन कौन से, A B C D। तो आप पहले से ही इनको मार्क करके रख सकते हैं, A D B और C को। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास पहले से रहते हैं इलिप्स के, लेकिन वो पॉइंट सफिशिएंट नहीं होते हैं हमारे लिए, इसलिए हम दूसरे पॉइंट्स की खोज करते हैं अलग अलग मेथड से। तो A और D पॉइंट तो पहले से है हमारे पास इलिप्स के, हमने उसके बीच में 3 पॉइंट्स और ढूंढे। क्यों ढूंढे, क्योंकि जितने ज्यादा पॉइंट्स आपके पास रहेंगे उतनी ज्यादा जो इलिप्स की एक्यूरेसी रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि A पॉइंट, फिर ये 1 वाला पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और फिर ये D पॉइंट, इन सभी को हम मिला देंगे तो ये देखिए 1/4, मतलब चौथा हिस्सा इलिप्स का जो है आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये सेम मेथड आप इस वाले रेक्टेंगल में आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम की सेम मेथड आप राइट वाले रेक्टेंगल में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए 4 पार्ट हुए, नेमिंग की, फिर ये वाली लाइन, 4 पार्ट्स। नेमिंग का ध्यान रखेंगे, 1 के पास 1 रहेगा, और जैसे सी और डी को हमने यूज किया था लेफ्ट में, ऐसे ही हम सी और डी को यूज करेंगे राइट की तरफ। ये देखिए डी से 1 को मिलाया, डी से 2 को मिलाया, डी से 3 को मिलाया। ठीक वैसा ही है जैसा हमने यहाँ लेफ्ट में किया था, यहाँ पे डी से अपन ने 1 को, 2 को, 3 को मिलाया था। इसी तरह से डी से अपन यहाँ 1 2 3 को मिलाया है हमने, और C1 को मिला के आगे बढ़ाया, C2 को आगे बढ़ा के 2 तक लाइन बढ़ाई, C से 3 को मिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे 3 तक। तो ये देखिए राइट साइड में भी हमको इलिप्स के पॉइंट्स मिल गए। तो ये आप देख रहे हैं कि जो मेथड हमने लेफ्ट की तरफ अप्लाई की थी वही मेथड हमने राइट की तरफ अप्लाई की है। तो ये अब 1/2 मतलब आधा इलिप्स आपका रेडी है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सेम मेथड को इस रेक्टेंगल में भी अप्लाई करते हैं और सेम मेथड को इस रेक्टेंगल में अप्लाई करते हैं, तो डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफ़ी सारी लाइंस आपको दिखने लगेंगी। तो जो बाकी का जो बचा हुआ जो इलिप्स है, बाकी का जो जो आधा इलिप्स जो है बचा हुआ, उसको बनाने का एक शॉर्टकट है कि ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है आप नीचे कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ है सी के रूप में। ठीक है, आपको केवल ये 3 पॉइंट नीचे यहाँ कॉपी करने हैं। मतलब ये जो सेंटर लाइन है जो दिख रही है आपको ए बी लाइन से जितना ये पॉइंट ऊपर है उतना ही हम नीचे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन से ये वाला जो पॉइंट है, ये जितना यहाँ से ऊपर है उतना ही हम यहाँ नीचे बना सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप कॉपी पेस्ट आप कर रहे हो। ठीक है, तो एक तरह का शॉर्टकट है
तो इससे ये काम जल्दी हो जाता है जो बचा हुआ एलिप्स है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो पॉइंट है 1, ठीक है, और ये जो लाइन दिख रही है आपको ए बी, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, जितनी डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक की है, उतनी ही डिस्टेंस हम नीचे तक मार्क कर सकते हैं। इसी लाइन को आप आगे बढ़ा लीजिए, इसी लाइन को आप आगे बढ़ा लीजिए, लेंथ वही रहेगी जो ऊपर है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या किया हमने, एक सीधी लाइन बना दी वर्टिकल, और जितनी यहां से यहां ऊपर डिस्टेंस है उतना नीचे आप यहां पर ये मार्क कर लीजिए। सॉरी, ये माउस थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, मैं फिर से बताता हूं आपको। ये हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई, ठीक है, और जितनी डिस्टेंस यहां से ऊपर है उतनी ही डिस्टेंस हम यहां नीचे बना लेंगे और पॉइंट को मार्क कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको मिल गया। तो ये जस्ट अपन ने क्या किया है, इस पॉइंट को कॉपी पेस्ट हमने किया है। इसी तरीके से हम इस वाले पॉइंट को हम नीचे मार्क कर सकते हैं। यहां से एक वर्टिकल लाइन आपको बनानी पड़ेगी, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। इसके बाद जितनी डिस्टेंस इस सेंटर लाइन से ऊपर की इस पॉइंट की है उतना ही हम यहाँ मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरीके से यहां से एक वर्टिकल लाइन हम बनाएंगे, और जितनी डिस्टेंस यहां से ऊपर तक की है पॉइंट की उतना ही हम यहां नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर के जो 3 पॉइंट्स थे वैसे ही नीचे की तरफ आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर ये इन पॉइंट्स को यहाँ ऐसे आप मिलाते जाएंगे तो ये एलिप्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप लेफ्ट में कर सकते हैं। लेफ्ट में भी इन पॉइंट से, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन पॉइंट से आप जो है नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन बना के पॉइंट्स को, मतलब एक तरीके से पॉइंट्स की आप मिरर इमेज आप बना रहे हैं, ठीक है। तो काफी आसान है ये, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी आपको समझने में जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी का एलिप्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कई सारी बुक्स में या कई सारे एनिमेशंस में या आप यूट्यूब पे देखेंगे तो देखेंगे कि वो ये जो मेथड अभी दिख रही है आपको, वो इस मेथड को यहाँ रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो वो लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सबसे बढ़िया है कि इन पॉइंट्स को आप नीचे की तरफ ले जाएं, और ये पॉइंट्स आप जितना ये यहाँ से ऊपर है उतना ही पॉइंट्स आप यहाँ से नीचे की तरफ ले आए, तो काफी इजी हो जाता है। तो ये थी रेक्टेंगल मेथड एलिप्स की, ये भी काफी आसान है। तो इसको आप बना के भेजिए शाम तक, और एलिप्स की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एलिप्स का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है और इजीली आप उसको बना पाते हैं, और एक तरीके से आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।